गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव और धौलपुर दोनों से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है असिस्टेंट मास्टर के लिए। तो उसकी डिटेल नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। तो वो नोटिफिकेशन जो है न्यूज़ सेक्शन में मिल जाएगा। यहाँ दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट मास्टर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है जिसको RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर जो कि राजस्थान में है उसने रिलीज किया है। तो यहाँ दिया गया है मल्टीपल पोस्ट हैं, नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे स्केल, ग्रुप, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट पोस्ट जो है वो असिस्टेंट मास्टर के लिए मैथ सब्जेक्ट में पे लेवल 7 है और सैलरी रेंज जो है यहाँ मेंशन किया गया है। ये पोस्ट जो है वो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। दूसरा पोस्ट जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट में पे लेवल सिमिलर है और यहाँ सैलरी रेंज दिया गया है। ये भी ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल के लिए। टोटल पोस्ट 1 है और ये पोस्ट जो है अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। तीसरा पोस्ट है फिजिक्स सब्जेक्ट में 1 पोस्ट है और वो पोस्ट जो है OBC के लिए। और चौथा है इंग्लिश सब्जेक्ट में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और ये पोस्ट जो है SC कैटेगरी के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज एंड अदर डिटेल्स को चेक करते हैं। तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दिया गया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन अ कंसर्न सब्जेक्ट। दूसरा है कि बैचलर डिग्री इन एजुकेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। डिजरेबल में दिया गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा है कि 1 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और तीसरा है कि इंग्लिश की नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मिनिमम सीनियर सेकेंडरी लेवल पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। फिफ्थ है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस की। सिक्स्थ में डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए इन गाइडेंस एंड काउंसिलिंग में। और 7 दिया गया है कि सीटेड क्वालिफाइड होनी चाहिए। एज लिमिट है इसके लिए, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। यहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है, इसको चेक कर लें एक बार। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी बताया जा रहा है कि DD या फिर IPO के थ्रू एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। तो अनरिजर्व्ड एंड OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है और SC ST के लिए 50 रुपीज़ है और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई फ़ी नहीं है। क्रूशियल डेट दिया गया है यहाँ पे जिसमें बताया गया है कि एज लिमिट जो है वो लास्ट डेट के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाएगा और एप्लीकेशन फ़ी 42 डेज़ के अंदर सबमिट करना है। और जो इंटीरियर लोकेशन के नॉर्थ ईस्ट वाले उनके लिए उनको 52 डेज दिया गया है। थर्ड में एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट अटैच्ड इन रिटन टाइप्ड ऑन प्लेन पेपर गिविंग और प्रिस्क्राइब डिटेल्स में बी सेंड टू प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। तो इस नोटिफिकेशन के साथ एक अटैचमेंट है एप्लीकेशन फॉर्मेट का, तो उसको या तो टाइप्ड वे में या फिर रिटन वे में यूज़ कर सकते हो और ये जो लोकेशन दिया हुआ है उस लोकेशन पे इंक्लोजर के साथ भेजना है। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको फिल करने से पहले चेक कर लें। यहाँ बताया जा रहा है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू और टीचिंग प्रैक्टिस। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए और डेमो सेशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया गया है। तो 2 दिन का ये प्रोसीजर है। तो फर्स्ट डे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ रिटन एग्जाम होगी और सेकेंड डे में इंटरव्यू होगी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का। तो यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। इंटरव्यू फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इसके लिए 50 मार्क्स कंसीडर किया है। टीचिंग प्रैक्टिस फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इसके लिए 20 मार्क्स और एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स एंड गेम इसके लिए 10 मार्क्स कंसीडर किया गया है। 7th में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट एंड एप्लीकेंट। तो इसको एक बार अच्छे से चेक कर लें। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है तो इसको या तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, टाइप करवा सकते हैं या फिर रिटन वे में भी यूज कर सकते हैं। और जो लोकेशन दिया गया है, जिस लोकेशन से वैकेंसी रिलीज की गई है उस लोकेशन पे भेज सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से चेक कर लें। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है RMS बेलगांव से, जिसमें असिस्टेंट मास्टर की रिक्रूटमेंट की जा रही है। नंबर ऑफ पोस्ट पे ग्रुप, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। तो फर्स्ट पोस्ट जो है वो साइंस के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। दूसरा है मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए। तीसरा सोशल साइंस 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। चौथा है इंग्लिश 1 पोस्ट EWS के लिए और 5वां है हिंदी 1 पोस्ट है ST के लिए।
नेक्स्ट सेक्शन में दिया गया है इंफॉर्मेशन अबाउट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बता रहा है एसेंशियल फॉर सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स मेंशन किया है बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी एंड हिस्ट्री। यहाँ मेंशन किया गया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट, और दूसरा है कि बैचलर डिग्री इन एजुकेशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। एसेंशियल में दिया गया फॉर आर्ट सब्जेक्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन ड्राइंग और पेंटिंग और आर्ट फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और दूसरा दिया गया कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विथ मिनिमम 4 years फुल टाइम डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग आर्ट फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो सिमिलर है क्योंकि सेम ऑर्गेनाइजेशन ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से एक बार डिटेल चेक कर लें।